किसको पता था पहलू में रखा दिल ऐसा पाजी भी होगा। उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब का नाम होना मेरे लिए एक बहुत बड़ा धचका है। मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब से सीखना शुरू किया। उन्होंने मुझे देखा, मेरे अंदर म्यूजिक को सीखने का एक जो लगन है, शौक है, वो बचपन से। इंडिया में हम गए तो इंडियंस ने, मैं उनको क्रेडिट दूंगा, जितने लोग चाहने वाले, प्यार करने वाले, उन्होंने अपनी वेडिंग्स जो हैं वो बाहर के मुल्क में रखनी शुरू कर दी कि वो आप पाकिस्तान हिंदुस्तान में आप राहत फ़तेह अली खान को आने नहीं देते, हम अपनी शादियां जो है वो बाहर रखेंगे ताकि हम वहाँ पे इनको बुला सकें। अच्छा राहत भाई, जब आप शागिर्द थे कभी आपको भी किसी ने, उस्तादों ने कहा कि सुर ने ठीक लगाया? और सर मुझे बहुत बुरी तरह मार भी पड़ी हुई है। उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब वाज वेरी स्ट्रिक्ट। देखते थे और बंदे का वो पता लग जाता था उसको कि आज खैर नहीं है। म्यूजिक के मामले में उनसे जैसा जो है वो सख्त उस्ताद मैंने नहीं देखा। मेरे कहते राहत अली तुम पहाड़ा सुनाओ, 2 का पहाड़ा सुनाओ, 1 दूनी दूनी 2 दूनी 4 कहते इतना तो मैं दसदा। चलो उन्होंने बिठाया मुझे आगे और वो मुझे मारते ही गए हैं। इतना मारा मुझे, मेरी जो पीठ है वो पूरी नील से भर गई थी। पदा सारे गा रे रे सा सारे गा मा मा दा दा बा सा नी दा पा दा पा मा गा गा मा रे गा मा गम गा रे था। लगी तुमसे मन की लगन, लगन लगी तुमसे मन की लगन। कीबोर्ड है, उन्होंने कहा कीबोर्ड खोलो, चलाओ इसको, मेरे साथ रियाज करो। इससे मतलब 10-15 मिनट या घंटे की जो एक सिटिंग है ना हमारी, मुझे ऐसा महसूस होता था कि मैंने कोई 1 साल का म्यूजिक सीख लिया है। मेरे साथ जितने लोग हैं उनके, अगर आप अदिल भाई पासपोर्ट्स देख लें, 10-10 पासपोर्ट्स हैं एक एक बंदे के। हमारे जो पासपोर्ट्स हैं कैनेडियन एम्बेसी में हमने जमा करवाए हुए थे, तो उन्होंने कहा कि 15 दिन से पहले पासपोर्ट ही नहीं दे सकते। अगला जो शो है हमारा वो सियाटल का था। बाई रूट तो जा ही नहीं सकते, 3, साढ़े 3, 4 दिन लग जाए। मैंने कहा कि क्या हो सकता है, कहता है चार्टर्ड करवा लेने, मगर वो महंगे बहुत ने। हमने 2 चार्टर्ड करवाए, हम वो करके हम सियाटल पहुंचे। अभी हिट गाने की डेफिनेशन क्या होती है? ओरे पिया के जब आप व्यूज देखेंगे ना तो आप शॉक हो जाएंगे। चलो रस्मन ही सही, मुड़ के मुझे देख तो लो, तोड़ते तोड़ते ताल्लुक को निभाते जाओ। मैं उसमें वो काजू में थोड़ा अच्छा जरूर। अरे राहत भाई, मैं तो डर रहा था कि बाद में अच्छा हो गया था। दिल सा कोई कमीना नहीं, कोई तो रोके कोई तो टोके, इस उम्र में जब खाओगे धोके, डर लगता है तन्हा सोने में जी, दिल तो बच्चा है जी। आज हमारे साथ वो शख्सियत हैं, अगर मैं उनके बारे में कहूँ कि वो पाकिस्तान के नहीं, इंडिया के नहीं, पाको हिंद के नहीं, बड़े सगीर के नहीं, बल्कि इस दुनिया के सबसे बड़े आर्टिस्ट हैं, तो इसमें कोई दो राय नहीं होगी। मुझे ना बड़ा हैरत हो रही है आज के मुझे मौका मिला उनसे बात करने का, तो टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, सीधा उनके पास पहुँचूँगा। थैंक यू सो मच राहत भाई। बहुत शुक्रिया दिल भाई, आपने टाइम दिए इतने शॉर्ट नोटिस पे। आपका इतना बिजी शेड्यूल के एक बंदा, हम सोचते हैं ना कभी कि यार ये इलॉन मस्क क्या कर रहा है दुनिया में, बिल गेट्स क्या कर रहा है दुनिया में, तो इस तरह दुनिया में लोग भी सोचते हैं राहत फ़तेह अली खान क्या कर रहा होगा। तो आज हमने राहत फ़तेह अली खान साहब को पकड़ लिया। राहत भाई, सबसे पहले आपका जो शेड्यूल होता है पूरे दिन का, जिसमें आप म्यूज़िक भी करते हैं, आप फैमिली लाइफ को टाइम दे पाते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये 24 आवर जॉब है म्यूज़िक की, ख़ास तौर पे जब हम एक उस फील्ड में होते हैं कि जहाँ पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है और बहुत स्ट्रॉन्ग कंपटीशन होते हैं, उस पे आपका जो ध्यान है, तवज्जो जो है, वो आपके अपने म्यूज़िक पे होती है, अपनी प्रोडक्शन हाउस पे होती है। जैसे कि हम जहाँ पे बैठे हुए हैं, ये हमारा स्टूडियो है, और प्लस ये फार्म हाउस है, यहाँ हमारा ऑफिस है, यहाँ मेरे जो मैनेजमेंट की टीम है वो भी होती हैं, और मैं यहाँ पे अपना म्यूज़िक कर रहा होता हूँ। तो ये एक्चुअली एक होम प्लस म्यूज़िक रूम एंड
प्रोडक्शन हाउस। मेरी फैमिली इधर आ जाती है मुझे मिलने के लिए, फिर मैं घर पे चला जाता हूँ जब मेरे पास टाइम होता है, वक्त होता है। तो ये मैनेज करना पड़ता है, मगर वक्त नहीं है। लेकिन रात में कभी कभार आपको कोई ऐसे अजीब टाइप के ख्याल नहीं आते कि पहला बंदा पाकिस्तानी जिसने नोबेल पीस प्राइज में परफॉर्म किया, पहला बंदा पाकिस्तानी जिसका गाना 1 बिलियन क्रॉस किया, वो भी 10 साल पहले, पहला पाकिस्तानी, बल्कि पहला इंडियन भी कोई नहीं है जिसको डॉक्टरेट की डिग्री ऑक्सफोर्ड ने दी म्यूजिक के अंदर। कभी आपको कोई ऐसा खुमार नहीं आया, कोई प्राउडनेस ही फील किया आपने? अब नहीं, क्योंकि मैंने बहुत बहुत सारे बड़े बड़े जो अवार्ड्स हैं जो हमारे घरों में आए, ग्रैंड प्रिक्स अवार्ड, यूनेस्को अवार्ड्स, उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब ने वो वाले अवार्ड्स लिए मैं, कि उनको जब हम एक उनकी तस्वीर ही देखते हैं तो एक जोश दोबारा से ताज़ा हो जाता है, तरोताज़ा, कि यार ये अवार्ड्स हैं जो कि वर्ल्ड ने माना उनको। बेस्ट एशियन म्यूज़िक का म्यूजिशियन का अवार्ड उनको फकूका में मिला, तो ये जापान में। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए मैंने कभी अल्हम्दुलिल्लाह कभी प्राउड नहीं किया, कभी प्राउड फील नहीं मुझे हुआ कि यार मेरे पास डॉक्टरेट की डिग्री है। हाँ, ये ज़रूर है कि उसको बरकरार रखने के लिए जो उस्तादों ने बताया है, और उस्ताद का जिक्र हुआ तो उस्ताद बहुत बड़ी एक चीज़ है, बहुत बड़ी एक हस्ती है। उस्ताद बाप है, उस्ताद है, और वो हर चीज़ ही उस्ताद है। अभी अब थोड़ा सा हमें ये बताएं, आप उस्ताद के टॉपिक पे अगर हम आते हैं, आपने कहाँ से लर्निंग कहाँ से स्टार्ट की? मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब से मैंने सीखना शुरू किया। उन्होंने मुझे देखा, मेरे अंदर जो एक म्यूज़िक को सीखने का एक जो लगन है, वो शौक़ है, वो बचपन से द एज ऑफ 6 से ही मुझे उन्होंने देख लिया था कि यार ये बच्चा जो है, ये इसका जहन इसकी तरफ म्यूज़िक की तरफ बहुत ज़्यादा है, तो मैं इसको बनाऊंगा। तो फिर उन्होंने, जब मेरी एज 6 हुई तो उन्होंने मुझे बाकायदा सिखाना शुरू कर दिया। तो इफ़ आई एम 50, तो मैं 44 ईयर्स से इस काम से मुंसलिक हूँ। तो राहत भाई, क्या सारी उम्र यानी कि सीख रहे हैं? आपने वर्ड बोला, बिल्कुल उस्ताद सीख रहे राहत फ़तेह अली खान सीख रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, हम अभी भी सीखते हैं। उस्ताद नुसरत अली खान साहब की I'm sorry, उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब का नाम होना मेरे लिए एक बहुत बड़ा धचका है, और उनका होना मेरे लिए एक बाइस से तसल्ली होती थी। हमारे सामने, हमारे साथ, हमें पता होता था कि वो, हम अगर फैसलाबाद में हैं तो वो लाहौर में हैं। हम लाहौर मिलने आ गए, उनसे मुलाकात हो गई, उनसे बातचीत हुई। उन्होंने जो भी कीबोर्ड है, उन्होंने कहा कीबोर्ड खोलो, चलाओ इसको, मेरे साथ रियाज़ करो। इससे मतलब 10-15 मिनट या घंटे की जो एक सिटिंग है ना हमारी, मुझे ऐसा महसूस होता था कि मैंने कोई 1 साल का म्यूज़िक सीख लिया है। एनर्जी इतनी आ जाया करती थी। उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान से अगर 10-12 घंटे मिल जाए, साहब की सिखलाई ऐसी थी कि बड़े बड़ों को उन्होंने सिखाया है। और वैसे जो एक, जैसे मैं पढ़ा हूँ, उस्ताद का एक जो दर्जा है, द एज 11 की बात आपको बताऊँगा। मैं 4th क्लास में था, तो पहाड़ा था 2 का, और वाइस प्रिंसिपल साहब कामल फाउंडेशन के सर अहमद साहब, सर आप अगर सुन रहे होंगे तो मुझे माफ़ करिएगा, मगर ये मुझे बताना होगा। उन्होंने 2 का पहाड़ा का, राहत अली आप उठो, तो सर पीछे बैठे हुए थे मेरे, बिल्कुल आगे बेंच मेरा था, उनके बिल्कुल साथ वाले लड़के को थोड़ा सा खिसका के मेरे पीछे बैठ गए, और मुझे कहते हैं राहत अली तुम पहाड़ा सुनाओ, 2 का पहाड़ा सुनाओ। और सर मैं पंजाबी चंग गुजार दा मुंडा, मैंने की पता उर्दू दे विच 2 एकम 2 होता है। मैं कहा जी 1 दूनी 2 दूनी 4 कहते इधर आता मैं दसदा। सर उसने बिठाया मुझे आगे, और वो मुझे मारते ही गए हैं, और हत्ता कि इतना मारा मुझे उन सर अहमद आपने कि मेरी जो पीठ है वो पूरी नील से भर गई थी। इतना सख्त वो टीचर थे, दोनों भाई, सर सजाद हमारे प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल,
सर अहमद साहब बहुत मारते थे, बहुत बहुत सख्त थे, मगर उनकी जो 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 पढ़ाई का उस वक्त जो एक मयार था वो ऐसा था कि कुछ ना कुछ बच्चा जो है वो बन के ही निकलता था बिल्कुल वहाँ से। तो और हमेशा उस्ताद की रिस्पेक्ट की है और हमारे तो आज भी मैं रात याद भी- करता हूँ उनको अच्छे अल्फाज में। रात भी हमारे माशरे में जिस देखे ना कम्युनिटी होती है, हमारा जो पाकिस्तान का खित्ता है, ख़ास करके इंडिया का भी, यहाँ पर तो उस्तादों का हम भी, हालांकि आप ये तो आपके स्कूल के टीचर थे, तो मैं जिनसे कुरान पढ़ता था, तो हमें तो कारी साहब इतने बहुत इतने मारा कारी साहब तो इतने बड़े छोटे होते थे और हमारी कमर लाल की होती थी अगर हमने कोई मिस कर देते थे। लेकिन उसका रिजल्ट ये था कि उस्तादों का एक बड़ा रोब था, दबदबा था, और उस्तादों की एक जी 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 जिस तरह भी आपने माफ़ी मांगी उनसे पहले जी अपने जी उस्तादों से, जी तो रात में म्यूज़िक में भी जो उस्ताद होते हैं, हाँ। जिस तरह आप भी 44 साल ज़िंदगी के सीखा। मुझे मेरे वालिद साहब ने बहुत मारा है और वो पीटा करते थे कोई गलती अगर हो गई है, और वो मतलब एक टाइप ऑफ आप लगा लें कि हिटलर टाइप ऑफ थे मेरे वालिद उस्ताद फ़र्क फ़तेह अली खान साहब। उनको मेरी कोई बात का पता लग गया है कि इसने कोई गलती की है, वो तो सीधा पत्थर उठा के ऊपर ही मेरे फेंक देते थे। मैं पीछे अगर मुझे ना करें लोग तो वो इतना बड़ा पत्थर मेरे सर पे आए। ये बाप का एक प्यार भी होता है और उनको औलाद से एक्सपेक्टेशन और भी उसको होती है। उनको ये भी पता था कि ये इसने पीछे हो जाना है। अच्छा रात भाई, ये जब आप आते हैं, क्योंकि आपके भी बेशुमार स्टूडेंट्स होंगे और हर एक की ख्वाहिश होगी, सबसे पहले अगर मैं इसको अब आप प्लीज़ इस पे फ़ख्र तो करते होंगे, लेकिन हम भी फ़ख्र करते हैं, ऑब्वियस सी बात है कि पाकिस्तान से जब बाहर होते हैं ना, तो हम कहते हैं तुम्हें पता है हम पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं, हम लोग एटमी पावर है, में हमारी फ़ौज दुनिया की छठी बड़ी फ़ौज है, हमारे मुल्क राहत फ़तेह अली खान हमारा। तो ये तो एक एजाज़ों में आता है ना पाकिस्तानियों के। तो रात भी कभी ऐसे हुआ कि आप जब शागिर्दी में होते हैं तो हर बंदा कोशिश करता होगा कि यार मैंने राहत फ़तेह अली खान का स्टूडेंट बनना है, हर जी बंदे की कोशिश होगी। जी जी इन पिछले चंद सालों में जो शागिर्दों की तादाद है वो बहुत हमारी इंक्रीज़ हुई है, और ख़ास तौर पे कवालों की, जो कि उन्होंने आके मेरे से शागिर्दी की और गंडाबंद शागिर्द हुए, और अल्लाह ताला ने बरकत डाली हुई है हमारी छड़ी में कि उनका नाम जो है वो अभी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सारे जितने भी हैं। तो आई एम वेरी काइंड टू देम कि जो अच्छा काम करता है उसके साथ मैं बिल्कुल मेहरबान हूँ। बस रात भी आपने इस एक्सीलेंस, अच्छा रात भी एक बात बताइएगा, जो एक्सीलेंस आपने अचीव की है अभी, कि अभी पाकिस्तान का नंबर 1 नहीं, इंडिया का नंबर 1 नहीं, दुनिया के नंबर 1 सिंगर बनने की, इसके आगे क्या करना आपने? नहीं, इसके आगे बहुत सितारों से आगे जहाँ और भी हैं, क्या अभी करेंगे इश्क के इम्तिहान और भी हैं। अभी हॉलीवुड में म्यूजिक आपने दिया, आपने कौन सी चीज़ें, नोबेल पीस ऑस्कर तो नहीं हमने लिया ना, ग्रैमी तो नहीं लिया ना, अरे देखे ना, ये चीज़ें अभी बाकी हैं। यानी कि आपने पाकिस्तानियों को एक और देनी है जवाब। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला ने चाहा और बफज़ल खुदा पाकिस्तान के लिए बहुत बहुत हसीन तोहफे और अवार्ड, बड़े बड़े अवार्ड लेके आएंगे। यानी कि ये हमारी मेन खबर है कि राहत भाई कुछ ऐसा कह रहे हैं कि ऑस्कर और ग्रैमी पाकिस्तान ऑस्कर तो खैर एक्टर्स को या उनको प्रोड्यूसर्स को मिला करता है, ग्रैमी जो है वो सिंगर्स को और म्यूजिक प्रोड्यूसर्स को मिलता है। तो राहत भाई ये तो मुझे लगता है कंसिडर तो 100% करते होंगे वो, लेकिन वो ऑब्वियसली कुछ मोनोपली आ जाती होंगी कि पाकिस्तानी है। नहीं नहीं, आई डोंट थिंक सो कि वहाँ पे मोनोपोली जो है वो होती होगी, क्योंकि वो लोग ये ख़ास तौर पे एम्बेसीज, जैसे पाकिस्तान की रिस्पेक्टेबल एम्बेसी, उसी तरह से यूके की रिस्पेक्टेबल एम्बेसी, यूके, यूएसए, कनाडा, यूरोपियन, ये एम्बेसीज जिस तरह से स्ट्रिक्ट और अपने असूल के पक्के हैं, उसी तरह से इनकी जो ज्यूरी है म्यूजिकोलॉजिस्ट में, वो भी बहुत स्ट्रिक्ट हैं वो लोग, और बाइस्ड नहीं है बिल्कुल भी। अगर हाँ उनके रीजन का म्यूज़िक आपने बजाया हो, वो किसी ऐसा नहीं हो सकता है कि पाकिस्तान का म्यूज़िक है, अब बिलियन फॉलोअर है ना हमारा ज़रूरी था पे, मगर उन वो देना चाहें भी तो दे तो सकते हैं, मगर ये गाना हॉलीवुड का नहीं है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल यहाँ तक कोई चीज़ ज़रूर आ जाती होगी, अदरवाइज़ जो है वो बाइस नहीं है। अच्छा राहत भाई, अब थोड़ा सा अगर हम स्विच करें इसको कि आपने पाकिस्तान में गाने दिए, बच्चा 22 करोड़ के 25 करोड़ हो गए आपको जानते हैं, इंडिया का 1.5 अरब बंदा आपको जानता है, हॉलीवुड का म्यूज़िक आपने दिए,
रात भाई, आपकी एक बड़ी प्रोफेशनल लाइफ होगी, एक प्रोफेशनलिज्म। आप देखें, आप स्टेज पे कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते। अगर आपने एक्सीलेंस अचीव करनी है तो सारा कुछ मैनेज करना, एक शो मैनेज करना, पूरा वहाँ पर जाना, हर चीज़ देखना। जिस तरह हमने पॉडकास्ट का सेटअप लगाया ना, तो हमें 4 कैमरे ऑन करने के लिए हमें देखना पड़ा कि एक एक चीज़ चली है। तो क्या जब आप स्टेज पे बैठे होते हैं तो आपको देखना पड़ता है कि गिटार का साउंड लेवल पे है, ड्रमर ठीक बैठा हुआ है, बैंड पूरा सेटल्ड है, आप सब कुछ मॉनिटर खुद करते हैं? ऑफनली मैं करता हूँ, मगर जो मेरे साथ जो मेरा म्यूज़िक ग्रुप है, और ख़ास तौर पे जो इंजीनियर है, साउंड इंजीनियर उमर लाहौती नाम उसका, बहुत अच्छा आर्टिस्ट है वो, और साउंड ऑपरेट बहुत अच्छा करता है वो। इट्स इंजीनियर, साउंड इंजीनियर है वो, और वो 2-4 घंटे पहले वो उस पे चला जाता है, जगह पे चला जाता है जहाँ पे वो पूरी चीज़ की जो एक स्ट्रक्चर होता है ना, वो पूरा उसने बनवाना होता है। यही नहीं कि सिर्फ साउंड का जो चीज़ें हैं उन वो की, लाइट कहाँ पे आनी है, स्टेज क्या कितना होगा, स्टेज कितना हाई होगा, उसके ऊपर डेप्थ कितनी उसकी होनी चाहिए, कितना ऊंचा रूफ होना चाहिए उसका, तब वो कहीं जाके वो साउंड की क्वालिटी वो बनती है। राहत भाई, आपके जो बैंड मेंबर्स हैं, क्योंकि आप अब एक प्राइम क्वालिटी के आर्टिस्ट हैं और जो म्यूज़िक से बिलोंग करते हैं, आप उनका भी हर एक जानते हैं कि यार तुम राहत फ़तेह अली खान के बैंड मेंबर हो, तो लोग तो उनसे भी डरते हैं। आपस की बात है कि राहत फ़तेह अली खान का बैंड मेंबर है। आपके बारे में जब भी कभी जिक्र हुआ आपके किसी बैंड मेंबर से, तो वो कहते हैं हम मर जाएंगे, हम राहत फ़तेह अली खान को नहीं छोड़ सकते। क्या करते हैं आप? देखिए, मेरे साथ जितने लोग हैं उनके, अगर आप अदिल भाई पासपोर्ट्स देख लेना, 10-10 पासपोर्ट्स हैं एक एक बंदे के। अगर एक एक बंदा 15 लोग, 16, 17, 18 हो चुके हैं अभी तक इस वक्त मुझे निकाल के, तो उनके पासपोर्ट हैं 10-10। वो कभी ऐसा कभी हुआ ही नहीं है कि हमारे ग्रुप मेंबर जो है वो कहीं पे स्किप हो गया, वो हम उसको वहाँ पे लेके गए, वहाँ पे हम उसको स्किप करके आ गए, ऐसा ऐसा हुआ ही नहीं है। जो पाकिस्तान में आपके साथ होता है वही बाहर होता है, वही वापस आते हैं। नोबेल पीस प्राइज, नोबेल पीस प्राइज में भी वही थे। एक आपका वाकया है। और मैं सारी आपकी बात काट रहा हूँ, ये जो लोग हमारे साथ यहाँ से जाते हैं वही लोग हमारे साथ वापस आते हैं। और इस तरह से ही तो नहीं हो सकता ना कि आपने अगर कोई ऐसा कोई मिस प्लेस हो गया बंदा, तो अगले साल आपको वही एम्बेसी वीज़ा दे रही हो, ऐसा नहीं है। बिल्कुल, दे आस्क फॉर इट। बिल्कुल ठीक है। राहत भाई, सुना है कि 2010, 11, 12 में आप अमेरिका में थे और आपने किसी और स्टेट में परफॉर्म करने जाना था, तो कुछ लोगों को टिकट्स नहीं मिली, आपने उनके लिए चार्टर प्लेन करा दिया। हाँ जी, ऐसा हुआ है। हमने 2 चार्टर्ड करवाए थे, 2011 की बात है ये। और अनफॉर्चुनेटली उस ही टूर में एक बहुत ख़तरनाक डेंजरस 2011 का डेंजरस एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें हमारा जो मैनेजर थे चित्रेश श्रीवास्तव साहब, उनकी डेथ हो गई थी। और मेरा जो कज़न है मारूफ अली शेरी, वो बुरी तरह इंजर्ड हुआ, और उसके काफ़ी स्टिचेस वगैरह, नोज़ उसकी अलहदा हो गई थी। और जो नेशनल प्रमोटर था वो खुद ड्राइव कर रहा था और वो सो गया गाड़ी में, उसके भी बहुत चोटें आई। मगर हाँ, उससे पहले वाला जो वाक़या है, हमारे जो पासपोर्ट्स हैं वो कैनेडियन एम्बेसी में हमने जमा करवाए हुए थे, वहीं पे अमेरिका में। वो कैनेडियन कॉन्सुलेट में उन्होंने कहा कि हमारे पास, हमने तो आपको 15 दिन से पहले पासपोर्ट ही नहीं दे सकते। और वाशिंगटन डीसी से अगला जो शो है हमारा वो सियाटल का था, और वो वाया इतना है जैसे आप लंदन से पाकिस्तान जाएं। अरे, ये वाला वाया थोड़ा कम ही होगा शायद। तो 5 घंटे की तो फ्लाइट होती है। ठीक है। तो अब लगा लीजिए 5 घंटे की अगर फ्लाइट है तो बाई रोड कितना होगा? बाई रोड तो जा ही नहीं सकते। जा ही नहीं सकते आप वहाँ पे। कैसे, मतलब 3, 3.5, 4 दिन लग जाएं सफ़र करते करते, तो फिर आप वो शो वाले दिन पे पहुँचे, हाउ कैन वी परफॉर्म? तो वो टाइम ज़ाया होते 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 जो है वो रह गए 2 दिन। अब सफ़र है, अगर बाई रोड जाएं तो 4 दिन से 4.5 दिन, और अगर बाई एयर जाएं तो पासपोर्ट नहीं है हमारे पास, अनलेस के हम पाकिस्तानी कॉन्सुलेट से हम एक इनका सफ़रनामा बनाएं, अपने पास जो जितने भी मेंबर हैं उनका सफ़रनामा बने, और वो पाकिस्तानी कॉन्सुलेट उनको प्रूव करे,
अटेस्टेड करे तो तब कहीं वो चार्टर्ड प्लेन कर सकते हैं। तो आपको पता है कि ऑन द लास्ट मोमेंट पे टिकट्स बहुत महंगी हो जाती हैं। बिल्कुल ठीक तो वो वैसे भी जो अगर हम टिकट वो प्रमोटर हमारा वो लेता तो वो $1.5 लाख की टिकट्स थी। उफ, कहाँ से? वाशिंगटन डीसी सियाटल सेटल तक, की, बिल्कुल ठीक है। ये वाला सेक्टर की $1.5 लाख की टिकट बन रही। तो मुझे वो कहता कि मालिक अब क्या करें। मैं क्या, कुछ ना करें। कहता क्या हो सकता है? मैंने कहा कि क्या हो सकता है? कहता है अब चार्टर्ड करवा लेने मगर वो महंगे बहुत ने। मैंने कहा यार बात सुनो, एक तुम कराओ एक कराता हूँ मैं अरे और चलते हैं। हमने 2 चार्टर्ड करवाए, हम वो करके हम सियाटल पहुंचे। बैंड के बगैर नहीं पहुंचे आप। यानी अब जाहिर बात है बैंड के अलावा तो परफॉर्म हो ही नहीं सकता ना। नहीं, लेकिन फिर भी जितने आर्टिस्ट हैं माजरत के साथ, वो तो अगर अमेरिका और इंग्लैंड जाते हैं तो वो तो बैंड से ही हायर करते हैं। हाँ हायर कर भी लेते होंगे, वो उनका अपना एक स्टाइल है ना गाने का। हमारा है कव्वाली प्लस बॉलीवुड प्लस हमारी वो सारी जितनी वो जुगलबंदियाँ हैं, वो हरी सारी बंदे के साथ हो ही नहीं हो नहीं सकती वो। सकती, सिर्फ आपका अपना बैंड रहेगा। जी हाँ। ठीक है राहत भाई, थोड़ा सा अगर हम अब दोबारा आते हैं उस्तादी शागिर्दी के ऊपर, तो बेशुमार स्टूडेंट्स होते हैं आपके पास, टाइम दे पाते हैं उनको सिखाने का? जो आते हैं टाइम, हमारे पास टाइम एक्चुअली होता पता कब है? रमज़ान शरीफ में। ओके। रमज़ान में हमारे पास टाइम होता है, ना काम होता है और जस्ट सली रोज़े एंड सिखलाई। और यही शुरू दिन से यही सिलसिला चलता है। ठीक है। शागिर्दों को अब मेरे दादा के शागिर्द जो हैं वो रमज़ान में आ जाया करते थे। अच्छा राहत भाई, जब आप शागिर्द थे म्यूज़िक के अंदर, तो कभी आपको भी किसी ने, उस्तादों ने कहा कि सुर ने ठीक लगाया? और ये सर मुझे बहुत बुरी तरह मार भी पड़ी हुई है। और उस्ताद मुस्तफ़ा अली खान साहब वाज वेरी स्ट्रिक्ट। अच्छा। वो मतलब देखते थे और बंदे का दिल, वो पता लग जाता था उसको कि आज खैर नहीं है। अच्छा, खान साहब जो थे वो स्ट्रिक्ट थे? हाँ जी सर। म्यूज़िक के मामले में? म्यूज़िक के मामले में उनसे जैसा जो है वो सख्त उस्ताद मैंने नहीं देखा। और वो पनिश भी करते थे, लाइक अगर कोई यस ऑफ कोर्स ही कैन मतलब उस्ताद उस्ताद होता है। उस्ताद का दर्जा बाप का दर्जा है। एनीवेज मैं इस पे थोड़ा सा बोलना चाहूँगा कि मैंने नवीद हसनैन, अभी आपने वो वीडियो देखी होगी, मैंने उससे वहीं पे मैंने माफ़ी भी मांगी थी। ये तो आई डिड अपोलोजाइज टू हिम और मैंने उसको माफ़ी मांगी। वो आगे से रोने लग गया, उस्ताद जी आप क्यों ये कर रहे हैं? कर सकते हैं। और ऑब्वियस ही बात है, अगर मिसाल के तौर पे राहत भाई, सॉरी आपको काट रहा हूँ, अगर राहत फ़तेह अली खान ने मारा तो भाई तो नसीब वाला है, आपस की बात है। अरे नहीं, तुम ऐसी बात नहीं आप नहीं राहत भाई, आप सोचे ना कि एक तरफ पूरी दुनिया में जब हम जाते हैं तो हम बदमाशी करते हैं, अगर राहत फ़तेह अली खान हमारा है, ठीक है, कोई इंडियन मिलते हैं ना, वो कहते हैं तुम्हारे पास क्या है? राहत फ़तेह अली खान है हमारे पास। नहीं खैर इंडियन भी बहुत बहुत मोहब्बत करते हैं जी, प्यार जी, आपने तो खैर जो झंडे गाड़े वहाँ पर। राहत भाई, वैसे तो एक गिला भी है मेरा आपसे, आपके सामने ही करता हूँ, और पाकिस्तान के क्या दुनिया के नंबर 1 सिंगर से कर दूँ तो इजाज़त है? जी बिल्कुल करिए। राहत भाई, नेगेटिव बात तो हर कोई करता है और उसको करके टीआरपी भी हासिल करता है। आप क्यों मना करते हैं? जब हम डिक किया कुछ चीज़ों को तो हमें तो पता चला भाई कहानी कुछ और है, आप क्यों मना करते हैं? खुदा का मामला है, अब बताने देना लोगों को कि इंसान क्या होता है। क्योंकि दिल भाई अल्लाह का फरमान है कि अगर नेकी करो तो आप दाएं हाथ को से बाएं हाथ को ना पता ना चले, ना लगे, इल्म ना हो। तो इसको मद्देनजर रखते हुए, क्योंकि आपने खुद ही कह दिया कि वो उस जो नेगेटिव बात है उसकी टीआरपी ज़्यादा होती जी है, ज़्यादा होती है। तो मैं इसलिए यही पॉजिटिव बात नहीं बताता। नहीं राहत भाई, जो आपके बारे में जो पॉजिटिव बातें ना आज हमें करने दें। नवीद के बारे में हम बात करेंगे। एक वीडियो अभी मंजर आम पे आई हुई है जिसके अंदर वो आपका शागिर्द है नंबर 1, और आप कर भी रहे हैं। मेरे ख्याल से तो किस्मत वाला है कि अगर राहत फ़तेह अली खान से, जो कि जिनके फिर मैं रिपीट करूंगा, वाहिद पाकिस्तानी जो नोबेल पीस प्राइज़ में परफॉर्म किया, जो ग्रैमी पाकिस्तान में लेके आने वाले इंशाल्लाह कुछ अरसे में, जो हम बदमाशी से बताते हैं बाहर जाके भाई राहत फ़तेह अली खान हमारा है, अगर उसके हाथ लगे हैं तो भाई नवीद के नसीब है। राहत भाई, मेरे पे भी हल्का फुल्का ना ऐसा हाथ लगा देना यार। तो राहत भाई, अब पॉजिटिव साइड पर अगर आएँ तो क्या ये बात दुरुस्त नहीं कि नवीद की एक बेटी हैं जिनके पैदाइशी तौर पे कान नहीं है? जी, अब आप खुद बता दें हमें कि मैं अब और उसको रिपीट करूं, तो ये लोगों को एटलीस्ट अब बताने दें कि क्या बैकग्राउंड की स्टोरी होती है। नवीद के जो वालिद साहब हैं वो 40 साल पहले से उस्ताद मुस्तफ़ा अली खान साहब के शागिर्द हैं।
नवीद 15 साल पहले शागिर्द हुआ, तो इनकी इनकी फैमिली में जो हमारे शागिर्द ही हैं सारे, इनकी फैमिली, नवीद का फादर को जब हार्ट का प्रॉब्लम हुआ, मैंने उनकी वो पूरा जितना इलाज था वो करवा के दिया। और नवीद की ख़ुद की जो बेटी है, उसके जो कान के ऑपरेट्स हैं वो मैंने उसके करवाए। और शादियां भी, बच्चियों की शादियां, ये वो, उसमें हर तरह का, जिस तरह जैसे एक वहाँ पे आ जाती है कि बाप का जैसे एक रोल होता है कि भाई शागिर्द को उस वक्त ज़रूरत है बाप की, अच्छा, बाप होने की ज़रूरत है, कोई बाप हो, कोई बाप बने। तो हमने वो भी रोल अदा किया है। हमने उनकी हर तरह की तकलीफ़ जो है उनमें साथ दिया है उनका। तो राहत भाई, एक और इल्ज़ाम क्या आपके ऊपर है कि आपके साथ जो भी बैंड मेंबर होते हैं, मैं सॉरी आपके बैंड मेंबर्स के से भी, लेकिन ये बड़ा राइट मोमेंट है बात करने का। क्या सबकी ज़िंदगियाँ खुशहाल हैं? या हम ऐसे कर लें कि पाकिस्तान में जो और आर्टिस्टों के बैंड मेंबर्स हैं वर्सेस टू राहत फ़तेह अली खान के बैंड मेंबर्स? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, जितनी एक शो की पेमेंट हम अपने म्यूज़िशियंस को देते हैं, कोई पाकिस्तान में और सब कॉन्टिनेंट में कोई आर्टिस्ट जो है वो पेमेंट वो नहीं देता है जो कि हमारे बैंड मेंबर को मिलती। मैं एक और बात भी इसमें ऐड करूं ऑडियंस के लिए, और जिस बंदे ने सिर्फ ये करना होता है ना, पाकिस्तान में नोबल पीस प्राइज़ में भी वही पीछे बैठता है। वो उसको से वो स्टेज छीना नहीं जाता। वहाँ पर जो फैसला होता है वो मेरिट के ऊपर होता है कि जो लोग लेगेसी से चल रहे हैं उनके साथ। तो रात भाई फिर मैंने हर एक का, मैं अपने स्टेज के ऊपर, चाहे वो इंटरनेशनल स्टेज हो चाहे वो लोकल स्टेज हो, हर एक क्लैपर तलक का मैं तारुफ कराता हूँ, अपने मुंह से तारुफ कराता हूँ कि ये मेरा शागिर्द है, ये कोरस पे होता है, ये क्लैप करता है, ये ढोलक बजाता है, ये तबला बजाता है। यानी कि ये बैंड ना हो तो फैमिली हुई। नोबडी डिड दिस, जो कि उनका हक है। वो उन्होंने 2.5 घंटे जान मारी की है स्टेज के ऊपर, तो उनका इतना भी हक नहीं है कि उनका नाम ले लिया जाए। हाँ भाई, कोशिश तो यही है कि आपसे सीखें और लोग, और हमने कैंपेन भी छोटी सी लॉन्च करें। बिल्कुल, जिसने भाई शफकत वाला हाथ रखवाना है ज़रूर आए यार, वो ज़रूर आए। रात भाई, ये तो हम मेरे तो अभी मिलके जो हमारे साथ पीछे दोस्त आए हैं जो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, वो कह रहे थे यार रात भाई को कहें यार हम पे भी शफकत वाला हाथ रखें, शायद कुछ सीख जाएँ। तो मैं तो राहत वाला हाथ रखूंगा। राहत शफकत नहीं, सॉरी। अच्छा तुम्हारी बात है, शफकत हो तो राहत होती है ना। अच्छा राहत भाई, एक बात दुरुस्त है कि जो आपका ह्यूमर है ये किसी का नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। अरे नहीं राहत भाई, मैंने आपको देखा है। नहीं, हम एक जैसे ही हैं, सारे ही एक जैसे हैं। नहीं, जो आप एकदम एक कोई चीज क्रैक करते हैं, सुना कोई नहीं कर सकता। ये नेचुरल है। नेचुरल है। ये किसी में ज़्यादा मिकदार में होती है, किसी में स्टैंडर्ड मिकदार में होती है। रात भाई, ऐसे तो नहीं कि जब एक आर्टिस्ट होता है और म्यूजिक करता है, सारा वक्त टेम्पो में प्ले करता है, माइनर सी टेम्पोज में प्ले करता है, तो वो इतना रिफ्लेक्सेस उसके तेज हो जाते हैं कि वो हर चीज़ वक्त से पहले पकड़ लेता है। जी, क्योंकि वो अब उस वाले जोन में गया हुआ होता है जहाँ पे मिस्टेक करने का एक लम्हा भी नहीं है। राहत भाई, आपसे जो टाइम है ना बहुत कीमती है। कोई ऐसी बात बताएं, मज़ेदार बात बताएं जिससे ऑडियंस आपको जानती है। वो तो पहली बात तो ये आप बता दें कि कोई ऐसा गाना जो हिट ना हुआ हो। नंबर 1 हमारे हमने तो कोई नहीं है। वो तो बहुत सारे गाने हैं जो हिट अरे नहीं हुए। हमारे तक क्यों पहुंचे, वो क्यों नहीं ऐसे गाने? जी, हमें तो हर गाना सुनते हैं, आपका गाना हिट होता है और वो हिट। अच्छा एक गाना, अच्छा रात भाई, आज एक, सॉरी मैं आपको इसको रिपीट करूंगा। रात भाई, हिट गाने की डेफिनेशन क्या होती है? अच्छा, हिट गाने की डेफिनेशन ये होती है मेरे नज़दीक, जैसा कि आप सुन रहे हैं कि ओरे पिया के जब आप व्यूज़ देखेंगे ना तो आप शॉक हो जाएंगे। उसके होंगे कोई 10 मिलियन, 15 मिलियन, 20 मिलियन, और वो गाना 2006 से लॉन्च हुआ है, आया हुआ मार्केट में। तब यूट्यूब नहीं हुआ करती थी, 2011 में आई यूट्यूब। आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया 2011-12 में हुआ। उसके बावजूद उस गाने के अलावा शो कंप्लीट नहीं होता है हमारा आज तलक। इसको कहता हूँ मैं सुपर हिट गाना, कि उसके व्यूज़ पर नहीं, उसकी जो लोगों की एक चाहत है, डिमांड है, उसको सुनना है। वो हमें तो वहाँ पता लग जाता है कि यार लाइव शो में लोग कह रहे हैं जी कि आज भी लागी तुमसे मन के लिए गाना सुनाएंगे, वो तो महसूस हो जाएंगे। वो जब हम भी आए थे ना, तो
हम ना सोच रहे थे यार क्या करें क्या करें क्या करें, तो लिस्ट नहीं हमारी ख़त्म हो रही थी यार, ये लाइन ये लाइन ये लाइन। फिर एंड पे ना मैंने बड़ा फैसला किया, मैंने कहा यार वो लगी तुमसे मन की लगन जो है ना, उसमें जो एंड था ना कि वो जो रे गा रे रे हाँ जी, हाँ जी। तो मैंने कहा यार उस टाइम पे ना यूट्यूब वगैरह का नया था, दौर था, तो था ही नहीं। इंटरनेट बहुत एक्सपेंसिव थी। 2003 की बात तो है ये। हमें याद है कि वो हम कार्ड खरीदते थे इंटरनेट का, उसको स्क्रैच करते थे फ़ोन पे, पहले आधा आधा घंटा कनेक्ट करते थे ओए होए होए और होए। उसके बाद जाके वो गाना लगाते थे, और जब गाना लगने के बाद हम एक ट्रांस में चले जाते थे। क्या बात। आपने वो टाइम देखा है हाँ। और वो ऑडियंस आपकी फ़ैन है। अच्छा रात भाई, कैसा लगता है आपको कि हर एज का बंदा आपको सुनता? अल्लाह का करम ज़ाहिर होता है, और मेरी वालदा की दुआएं, उस्ताद का करम, उस्ताद की शफ़क़त, उस्ताद का प्यार, उस्ताद की डांट, उस्ताद की सिखलाई, ये सब उसके पूरा एक मैं एक चीज़ ऐड इकट्ठा हो करूँ गया वो माज़रत के सारी साथ, चीज़ें। रात भाई जब लोग एक्सीलेंस अचीव करते हैं ना, तो उनके ख्यालात भी बहुत बड़े हो जाते हैं। ये मैं आपसे नहीं, मैं ऑडियंस से बात कर रहा हूँ, बहुत बड़े ख्यालात हो जाते हैं उनके, और इसकी मिसालें भी हैं। कुछ लोग और एक्सीलेंस अचीव किए, उन्होंने पाकिस्तान छोड़ दिया, उन्होंने कहा नहीं यार अब तो हम बाहर के मुल्क में भी इतनी बड़ी ज़िंदगी गुजार सकते हैं कि हमें ज़रूरत ही नहीं है, प्यार भी मिल सकता है वहाँ पर। आपको कभी ख्याल आया इस तरह का कि यार अब पूरी दुनिया जानती है यार, ग्लोबल सेलिंग आर्टिस्ट हैं आप, पाकिस्तान के सेलिंग आर्टिस्ट नहीं है, इंडिया के सेलिंग आर्टिस्ट, ग्लोबल सेलिंग आर्टिस्ट है, कभी ख्याल नहीं आया यार कि बस पाकिस्तान छोड़ देना है, कहीं बाहर जाके सुकून से रहता हूँ? सड़क पे आप नहीं निकल सकते, सड़क पे निकले तो हज़ारों फैंस, फिर हज़ारों फैंस वो जो जिन्होंने सेल्फी ना ली तो गुस्सा भी करेंगे, आदिल भाई, पर्सनल लाइफ तो है ही नहीं, जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। यानी कि पाकिस्तान आप नहीं छोड़ के जाने वाले। नहीं, कोई और ही छोड़ेगा, मैं तो नहीं छोड़ता। अब ये सोचें ज़रा कि ये होती है पाकिस्तानियत। और रात भी मेरे ख्याल से हमारे लिए तो बहुत फ़ख्र की बात है, और मैं तो इस बात पे फ़ख्र करूँगा कि यार एक ऐसा बंदा जिसके पास अब सब कुछ है, जिसको गोरे भी जानते हैं, काले भी जानते हैं, इंडियन भी जानते हैं, पाकिस्तानी भी जानते हैं, हर बंदा उस बंदे को जानता है। वो बंदा कह रहा है कि मैंने अपने मुल्क में रहना है, इस मुल्क के लिए ग्रैमी लेके आना है, मैंने इस मुल्क के लिए और बड़े बड़े अवार्ड्स लेके आने हैं। तो रात भी मेरे ख्याल से हमें क्या करना चाहिए एज अ ऑडियंस आपके लिए, आपकी कदर कैसे करें? मेरी कदर ऐसे करें कि जो नेगेटिव पहलू हैं उनको ना देखा जाए। जो मेरा पॉजिटिव काम मैंने बहुत किए हुए हैं, अल्लाह का शुक्र है कि मैंने बहुत अच्छे अच्छे काम पाकिस्तान के लिए इज़्ज़त कमाई है, उस पर गौर किया जाए, तो ये मेरे लिए फ्यूल होगा। यही फ्यूल है। तो मेरे ख्याल से अब हमें ना एक कैंपेन भी लॉन्च करनी चाहिए कि राहत भाई से राहत वाला हाथ रखवाएं अपने ऊपर, या आपका ये पाकिस्तान का जो एसेट है इसको कैसे हमने एक्सप्लोर करना है। राहत भाई ने गाना रिलीज़ किया, वो सारी उम्र ट्विटर पे नहीं आए, वो ट्विटर के ट्रेंडिंग पैनल पे हैं, वो इंस्टाग्राम पे नहीं है, वो इंस्टाग्राम के ट्रेंडिंग पैनल पे हैं, वो फेसबुक के ट्रेंडिंग पैनल पे हैं। वो तो राहत भाई यार थोड़ा सा तो आपको गरूर होता होगा यार, ना करें अस्तगफुर, मैंने खुद चलाया नहीं यार। हम कह रहे हैं थोड़ा कर लिया करें यार, थोड़ा सा कर लिया बस करें। आप उस पर हाथ रख दीजिए तो वो चल पड़ना है। अरे नहीं नहीं, आप थोड़ा सा करें ना, गरूर करें, बताएं कौन है। जिस दिन मैं एक बात बता रहा हूँ, बड़ी कंफर्म बात बता रहा हूँ, अगर राहत भाई कहीं नहीं जाने वाले, अगर राहत फ़तेह अली खान कह देना, मेरा अपना मानना है कि भाई मैं पाकिस्तान छोड़ के जा रहा हूँ, पाकिस्तान की इकोनॉमी को धचका लगेगा, पाकिस्तान की इकोनॉमी को, क्योंकि राहत भाई जो सरमाया पाकिस्तान से, हमने बड़ी कहानियाँ सुनी, रेमिटेंस आ रही है भाई, वो एक शो से आते हैं हमारे राहत भाई के शोज़ पे लोग रोते हैं, दुनिया मिन्नतें करती है राहत फ़तेह अली खान की डेट्स मांगने के लिए, कि डेस्टिनेशन वेडिंग्स होती हैं, लोग राहत भाई लाइनें लगी होती होंगी। मैं आप ये बात यहाँ पे कोट करूँगा, डेस्टिनेशन वेडिंग्स होना शुरू हो गई जब से हम लोग इंडिया में हम नए गए, तो इंडियंस ने, मैं उनको क्रेडिट दूंगा, जितने लोग चाहने वाले, प्यार करने वाले, उन्होंने अपनी वेडिंग्स जो हैं वो बाहर के मुल्क में रखनी शुरू कर दी, कि वो आप पाकिस्तान हिंदुस्तान में आप राहत फ़तेह अली खान को, शफ़क़त अमानत अली को, आतिफ़ असलम को आने नहीं देते। हम अपनी शादियां जो है वो बाहर रखेंगे ताकि हम वहाँ पे इनको बुला सकें। यानी कि इंडिया में डेस्टिनेशन वेडिंग का कॉन्सेप्ट हमारे सामने हमारे नज़र हमारे आया है। हमारे आर्टिस्टों की वजह से होगा। आज भाई हमें तो आप मिल गए हैं ना। अच्छा वैसे मैं ऑफ कैमरा भी बात हो रही थी, और बड़े वसूख से कहूँगा कि अगर किसी को घुमाना है ना, कैमरे के पीछे बैठ के घुमान ना किया करें, मिल लिया करें, एक्सेसिबल है राहत भाई, और इनकी निजी ज़िंदगी में आके इनको ज़रूर देखें कि ये कैसे रहते हैं, ये किस तरह के आदमी हैं। तो राहत भाई तकलीफ़ भी बहुत होती है, मुझे भी बहुत तकलीफ़ हुई
कि एक अपनी टीआरपी के लिए चंद सहाफ़ियों ने, और मुझे तो पूरी स्टोरी असल में पता है, मुझे नहीं इजाज़त नहीं है क्रैक करने की, कि चंद सहाफ़ियों ने सिर्फ शो के ऊपर टीआरपी लेने के लिए, और मज़े की बात है अभी भी आपको उनका नाम नहीं पता, ना पता लगेगा क्योंकि इरेलीवेंट है। तो राहत भाई तकलीफ होती है कि कोई बंदा आपके नाम से आपकी पॉजिटिव बात नहीं बता रहा गलत और बात उसको ना नेगेटिव करे, जो कि पोर्ट्रे झूठ कर रहा है। बात है। हाँ, सच ज़रूर बताए, सच मैंने खुद एक्सेप्ट किया है। हाँ, वो मेरा शागिर्द था, मैंने उसको डांटा है, मैंने उसको पिटा है, और उसके बाद मैंने उससे माफ़ी भी मांगी है। ये जहाँ तक को बात ठीक है। और हाँ, ये भी बात सच है, ये सब लोग मजाक कर रहे हैं, ये बात सच है कि मेरे पीर व मुर्शद का पड़ा हुआ पानी था जो कि उसके पास था। राहत भाई असल में जो उस चीज़ की डेप्थ को नहीं समझ रहे हैं कि वो इंटेंसिटी क्या एक होती है, स्पिरिचुअल एक वो मामला है मेरा और मेरे पीर साहब का, और वो मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ थी। राहत भाई हम तो आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप, और मैं आपसे ना ऑडियंस के बिहाफ पे बात करूं। मैंने जब ये चीज़ को हाईलाइट किया ना, तो मेरी एक छोटी सी कम्युनिटी है, तो उन्होंने कहा भाई कम से कम हमारे किसी आर्टिस्ट को सुकून से रहने दो, उसकी पर्सनल लाइफ में तो इंटरव्यू ना करो, वो सड़क पे निकल नहीं सकते, उनकी पर्सनल लाइफ कुछ है नहीं। तो राहत भाई हम पर्सनली हम शर्मिंदा इसके ऊपर कि आपको, हमें चाहिए, ऑडियंस को चाहिए कि राहत फ़तेह अली खान को रिलैक्स कर दें, ताकि वो म्यूज़िक कंपोज करें, वो पाकिस्तान के झंडे गाड़ें, वो ग्रैमी लेके आए पाकिस्तान में, लेकिन हम उसको नेगेटिव साइड पे लेके जा रहे हैं। तो राहत भाई ऑडियंस की तरफ से, इसमें इंक्लूडिंग मी, क्योंकि मैं भी कुछ ये नेगेटिव बात कैंपेनों कहूँगा का कि हिस्सा रहा हूँ। जो इंसान इस सारी नेगेटिव मुहिम के पीछे था, उसको मैं एक जवाब देना चाहता हूँ कि मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। राहत फ़तेह अली खान फिर उधर ही हैं, वो अननोन है, अननोन था, अननोन रहेगा, शायद उसको थोड़ी सी कोई टीआरपी मिल गई हो। राहत भाई बहुत शुक्रिया। अब माजरत के साथ, जिन चीज़ों को लोग सुनने के लिए तड़पते हैं, अच्छा अब अभी हम बात कर रहे थे ना, तो हम गाड़ी से फ़ौरन काजू निकाल के लाए। मैंने कहा भाई आज मैं अभी अपना पार्ट प्ले करूँगा। राहत भाई आपके, ये क्या है? ये काजू है राहत भाई, ये काजू क्या है? काजू ये अभी मैं प्ले करूँगा आपके साथ। ये वैसे थोड़ा बहुत म्यूज़िक करता हूँ मैं। करिए करिए ना। राहत भाई फिर करते हैं कुछ स्टार्ट। राहत भाई जैसे आपका गाना ना तो कौन सा था, दिल तो बच्चा है जी, रहने देंगे। ये क्या था ये? राहत भाई ये बेसिकली काजू है, और काजू है, और इसमें से आवाज ही तो आ ये नहीं बेसिकली नहीं, ये बेसिकली आपकी जो वोकल ही होती है ना, उसको वाइब्रेशन देता है इसके अंदर। हम तो आपके सारे गाने इस पे करते हैं। रही। हाँ ये बड़ा कैसे? लाइक ये इसके अंदर वाइब्रेशन का एलिमेंट है ना, आपकी वोकल की जो ग्राम है ना, ये उसको सुना रहा है। फिर क्या है? हाँ, अब सही हुआ है, अब सही हुआ। अच्छा वो पहले प्रेस नहीं होता, आपका डर भी तो था ना हमारे को कि राहत फ़तेह अली खान के आगे कैसे बजाएं। राहत भाई 2 लाइनें किसकी? प्लीज, वो वाली, वो जो था ना, वो सारे करे रे लगी सा- तुमसे मन की लगी। वो उधर से ही राहत भाई के हमारे रोंटे खड़े हो जाए एक दफा ठीक प्लीज। है जी। पद सा रे ग रे रे सा, पद सा रे ग रे सा, मा ग रे सा, पद सा रे ग रे रे सा, पद सा रे ग रे सा, पा मा ग रे सा, पद सा रे ग रे रे सा रे ग मा, म द द पा, सा नी द नी ध प द प म प म ग ग म ग रे ग म ग म ग रे सा। लगी तुमसे मन की लगन, लगन लगी तुमसे मन की लगन, लगन लगी तुमसे मन की लगन, लगन लगी तुमसे मन की लगन। राहत भाई सेटअप ही देना पड़ेगा आपको, जितने इस गाने की आपने जो कर दिया। राहत भाई क्यों रोंटे क्यों खड़े हुए हैं, मुझे बताएं ना आप थोड़ा सा कि क्यों हमारे एक रोंटे खड़े हो जाते हैं। अरे राहत भाई खड़े हुए हैं, जाने दे यार, खड़े हुए हैं क्यों? राहत भाई क्यों ऐसा है कि आप गाते हैं तो ये होता है, कोई और गाता है तो ये नहीं होता? ना मुझे इस चीज़ का फील क्या होती है राहत भाई, फील क्या होती है? हम तो मतलब बचपन से यही चीज़ करते हैं ना, सीखा है, बकायदा सीखा है, तो उसका सुर का नो हाउ है कि इसको यार कहाँ से उठाना है, कहाँ से इसको। अच्छा राहत भाई आखिरी बातों में से रही एक बात, जब आप स्टेज पे होते हैं तो क्या आप ऑडियंस के साथ उनके दिमाग के साथ कनेक्ट कर जाते हैं? जी 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 बिल्कुल, फिर प्ले करते हैं आप यही सारा तो कुछ? सीखा है।
कि ऑडियंस क्या चाहती है। और वहीं पर फिर वो करके जी रात भाई सेकंड लास्ट फरमाइश कर दूं, हैं? सेकंड लास्ट फरमाइश कर दूं। जी जी। अरे रात भाई वो आपका दिल तो बच्चा है जी। अच्छा इसमें काजू में अरे रात भाई वो आपके साथ कैसे अगर आप उसको ना 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 वो पार्ट मैं हाँ, कह वही- दूंगा, वही। ठीक है। और आप इससे मैं इधर से आ जाऊंगा जी। हम देख लेंगे अगर कर सके तो। गलत भी हो तो ऑडियंस ने तो पागल हो जाना है, मेरी टीआरपी पता नहीं किधर पहुंच जानी है। गलत भी हो जाए तो मेरा तो फायदा ही फायदा है, आपका नुकसान नहीं हो सकता। यार भाई ये एक वो सेमी शागिर्दी में लेने के आप टेस्ट ले लें मेरा कि आप शागिर्दी दे सकते हैं कि नहीं। ला 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 ला। किसको पता था पहलू में रखा दिल ऐसा पाजी भी होगा। हम तो हमेशा समझते थे कोई हम जैसा हाजी होगा। हाय जोर करे कितना शोर कर मैं वाजा बातों पे मैं गौर करे। दिल सा कोई कमीना नहीं कोई तो रोके कोई तो टोके इस उम्र में जब खाओगे धोखे डर लगता है तन्हा सोने में जी दिल तो बच्चा है जी। राहत भाई आज आपने क्या फैंटेसीज पूरी कर दी हमारी। आज भाई आज मुझे कुछ लग रहा है कोई हमारे साथ गड़बड़ है। मैं बता रहा हूँ भाई क्या हो रहा है, ये रियलिटी है, फ्री कॉन्सर्ट है। राहत भाई हमारे पास पैसे नहीं है, हमें जाने देंगे। क्या बात कर रहे हैं। अरे राहत भाई हमारा सेट, आप क्योंकि राहत भाई ये देखें ये ही है हमारे लिए सब कुछ। ये जो गाने हैं ये जब पूरी दुनिया में चलते हैं तो लोगों के रोंगटे खड़े होते हैं, तो लोगों को पता चलता है कि भाई ये दिस पर्सन इज बिलोंग टू पाकिस्तान, एक ऐसा मुल्क जहाँ पर म्यूज़िक ने झंडे गाड़े। अच्छा राहत भाई आखिरी बात में से एक और आखिरी बात, खान साहब को आप पे बहुत फख्र होता होगा कि यार आपने अरे लेगेसी तो जिंदा रख दी ना यार। वो बिल्कुल अब अल्लाह करे ऐसा हो, उनकी रूह जो है वो फ़ख्र कर रही हो। और मैंने ऐसे कुछ अच्छे काम किए होंगे जिन पर मेरी वालदा वालिद और उस्ताद नुसरत अली खान साहब और दीगर जो मेरे जो रिलेटिव्स हैं मेरे बड़े हैं इस दुनिया में नहीं रहे, वो फ़ख्र करते होंगे। कुछ राहत ऐसे भाई काम तो आखिरी ख्वाहिश मेरी नहीं ऑडियंस की, मेरे पास तुम हो। ओ ओके। भूल जाने का हुनर मुझको सिखाते जाओ, जा रहे हो तो सभी नक्श मिटाते जाओ। चलो रस्म ही सही मुड़ के मुझे देख तो लो, तोड़ते तोड़ते ताल्लुक को निभाते जाओ। मैं समझा कि तुम हो बस, मैं समझा तो तुम हो तो क्या और मांगू मेरी जिंदगी में मेरी आस तुम हो। भाई कैसे कर लेते हैं ये, कहाँ से आवाज निकालते हैं? इधर से रात ये मशीन है एक, यप और इसको बिल्ड करना पड़ता है। यस। अच्छा रात भी कभी अल्लाह ना करे, क्योंकि आपका गला बहुत ज़्यादा ख़राब है, बहुत ज़्यादा गला आपका ख़राब है, मैं गवाह हूँ इस बात का। तो रात भाई ये कैसे आपने किया? आपको खांसी आ रही थी, गला ख़राब था आपका? नहीं वो एक्चुअली मैं सो के उठा ना तो थोड़ा बहुत खांसी वांसी आ जाया करती है, मगर जो आवाज़ जब म्यूज़िक का कोई कह दे तो ये खुद ही खुल जाती है। अच्छा रात भाई अल्लाह ना करे अगर आपको कोई वोकल रेस्ट करना पड़े कुछ अरसे का, तो ये जो आपकी मशीन है ये रस्टी भी हो जाती है, इसको टाइम? हाँ मतलब कि अक्सर इंसानी ऑर्गन है ये, तो वो थक जाता है। इसको हमने पिछले दिनों में कुछ तकरीबन 60 दिनों में हमने 61 शोज़ किए हैं, हर दिन ट्रैवल, हर दिन। और एक दिन तो हमने 2 किए शोज़, एक रात में 2 शोज़ किए। कहाँ से आके? हैदराबाद से आके लाहौर। राहत भाई यंग
एक जो एस्पायरिंग म्यूजिशियंस है पाकिस्तान में, कोई सिंगर बनना चाहता है, उनके लिए क्या मैसेज है? किस तरीके से वो म्यूज़िक को करें, किस तरीके से परफॉर्म करें? फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं यंग जनरेशन वाले के जो म्यूजिशियंस हैं, सिंगर्स हैं, उनको मैं ये कहूँगा, फर्स्ट ऑफ ऑल इस म्यूज़िक की रिस्पेक्ट करें, इसको इज्जत दें, और ये खुद ब खुद आपको इज्जत देना शुरू कर देगा काम। ये मेरा लिखा और आजमूदा बात है। और रात भाई चाहते हुए लास्ट कोई ऑडियंस के लिए मैसेज, क्योंकि देखें फिर मैं इसमें ऐड ऑन करूँगा कि राहत भाई वो है जो स्टेज पे बैठ के हज़ारों लोगों को, लाखों लोगों को देखते हैं, उनके माइंड के साथ कनेक्ट करते हैं। तो ऑब्वियसली बात है, आप एक एज एन इंडिविजुअल राहत भाई आप ऑडियंस को कोई पैगाम देना चाहते हो, कोई पॉजिटिव, क्या पाकिस्तान को अच्छा कैसे बनाएगा? मैं ये उनको मैसेज दूंगा कि ये जो अभी जो नेगेटिविटी का पहलू आया, और ये सिर्फ और सिर्फ हमारे वर्ल्ड टूर स्टार्ट करने की ये रिएक्शन था जिस बंदे ने ये इसको करवाया है, ताकि हमारी जो ऑडियंस है, हमारे फॉलोअर्स हैं, वो कम हों। वो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का बड़ा करम है, वो तो कम नहीं होते। लोगों ने मेरा गाना सुनना है, और लोगों ने हमारी परफॉर्मेंस देखनी है, लोगों ने हमें म्यूज़िक की वजह से प्यार दिया है, ना कि मेरे किसी एटीट्यूड की वजह से मुझे प्यार दिया है। लोगों ने गाना सुना है, और गाने की बदौलत उन्होंने अपने कई एलिमेंट्स उनके जो हैं वो एंजॉय किए हुए हैं, वो पल उन्होंने जिए हुए हैं। वो कैसे ये गाने जो हैं वो अलग कर देंगे आपकी, जो जिस बंदे ने भी ये चीज़ करवाई है उसने बहुत ही घटिया काम किया है, और मैं इस चीज़ की कंडेम करता हूँ। ये उस्ताद और शागिर्द का मामला था, और तुमने अपने पर्पस के लिए अपनी कि ये जो है इन्होंने वर्ल्ड टूर स्टार्ट कर दिया है, तो तुमने इस तरह से करना शुरू कर दिया। शेम ऑन यू। राहत भाई रहेंगे, वो नज़र नहीं आएंगे। अच्छा, और एक आखिरी बात इसमें ऐड कर दूं, अगर राहत भाई चाहे ना, जो इनका ज़र्फ़ है, ये मुझे कह देना, जितना हमारा इनसे प्यार है एज ए लिसनर कि आर्टिस्ट है हमारे पाकिस्तान के, तो शायद मैं उसको जाके ना, कोई जिसने हरकत की, कोई दो चिबड़े लगा दूं, मैं लगा दूं लिटरली उसको, जाके उसको मैं कानों से पकड़ लूं, चाहे फिर जो मर्जी हो मेरे साथ, तो वो फिर भी पता क्या एलिमेंट दे रहे हैं कि नहीं यार, लेट इट गो, लेट इट गो। राहत भाई कहाँ से सीखा आपने वैसे कि माफ़ करने वाला? ये देखिए, माफ़ करना, मैं बड़ा दुख हुआ है मुझे इस बात पे कि जिस इंसान को इतनी इज्जत दी, वो वही छुप के ये वीडियो बना रहा था। ये तो मतलब कि तुम्हारा जो बेसिक्स है वही गलत था, जो इंटेंशन है तुम्हारी वही गलत थी, नेगेटिव थी। तो राहत भाई देखें, ये तो अब दुनिया भी, जो कम्युनिटी के लोग हैं, कभी काम तो नहीं करेंगे ऐसे शख्स के साथ जो राहत फ़तेह अली खान के साथ लॉयल नहीं रहा। वो हर एक के साथ उस तरह से करना चाहेगा, वो जिसके साथ काम करेगा वो इंसान, वो उसको इसी तरह से ट्रीट करेगा, रिसीव करेगा उसको। Yes. राहत भाई थैंक यू सो मच आपने, लेकिन एक मैसेज ये रह गया कि राहत भाई पाकिस्तान को पॉजिटिव कैसे बनाएं? पाकिस्तान को आप पॉजिटिव इस तरह से बनाएं मेरी जान के, किसी के घर के बाहर अगर कूड़ा पड़ा हुआ है ना, तो प्लीज़ गली को साफ रखने के लिए उसके घर से कूड़ा उठा के कूड़ेदान में रख डाल। राहत भाई ग्रो करने के लिए, नौजवानों के लिए, देखें उनके पास रोज़गार नहीं है इस टाइम पे, वो ऑप्रेस्ड हो गए, तालीम की बहुत कमी है, उनके लिए कोई मैसेज के पॉजिटिव कैसे रहें? आपका कौन सा गाना सुन के पॉजिटिव रह सकते हैं? नहीं, ये ऐसा थोड़ी है ना, कोई उसमें कोई डिसिप्लिन भरी हुई है गाने में। पता क्या है? वो ये है कि सिलेक्शन ऑफ हिज लीडर, आपका जो सिलेक्शन है वो अगर राइट वे होगी तो आप अच्छे की उम्मीद रख सकते हैं। राहत भाई सिलेक्शन बड़ा गलत वर्ड है आजकल। नहीं, बस हम सिलेक्ट करेंगे कि हमने इसको वोट देना है, तो तभी तो वो सिलेक्शन थ्रू इलेक्शन, लाइक हम वोट करके। नहीं, मैं वो उसकी बात नहीं कर रहा। पहले एक लीडर को सिलेक्ट किया जाता है कि भाई आप हैं हमारे लीडर, तो उनको वोट कर दिया जाता है, इलेक्ट हो जाता है। ठीक है राहत भाई, थैंक यू सो मच। मेरे ख्याल से मेरी ज़िंदगी के कीमती 50 मिनट ये जो थे और आपके साथ गुजरे, 3 हमने मुफ्त में गाने भी सुन लिए, जिसके लिए, जिन गानों के लिए ना इंडिया वाले डेस्टिनेशन वेडिंग्स करवाते हैं, अरबों रुपया लगा के किसी और मुल्क में जाते हैं, क्योंकि इंडिया के अंदर हमारे कुछ फनकार जा नहीं सकते, तो हमने उनसे 3 गाने सुनते। तो राहत भाई आज तो मैं भी आधा राहत फ़तेह अली खान बन के जा रहा हूँ, मैं बड़ा प्राउड हूँ। आपने उसमें वो काजू में थोड़ा जरूर
अरे राहत भाई मैं तो डर रहा था कि बाद में अच्छा हो गया था। वो रात भी बाद में अच्छा सांस चढ़ गया जब आपके सामने प्ले करना शुरू किया ना, मैंने कहा राहत फ़तेह अली खान क्या हो गया, क्योंकि आपके आगे तो कोई भी चीज़ नहीं टेक सकती। बात अच्छा। तो राहत भाई थैंक यू सो मच। हम चाहेंगे इस बात को यहाँ पर ख़त्म करेंगे कि हमने ना एक हेल्दी कम्युनिटी बिल्ड करनी है। तो जो हमारे पाकिस्तान के एसेट्स हैं ना यार, उनका कोई रिगार्ड करें यार, या उनके लेवल पे पहुँच जाएं। अगर आप पहुँच सकते हैं तो पोडियम ओपन है, सबके लिए ओपन है। आप भी अच्छा गाना बना लें, आप भी जाके नोबल पीस प्राइज़ के अंदर बजा लें, आप भी ग्रैमी लेके आने की बात कर लें। अगर आप ये नहीं कर सकते तो एटलीस्ट उसको सपोर्ट करें, अगर आप नहीं कर सकते वो, क्योंकि हमारी रिप्रेजेंटेशन है, पाकिस्तान का नाम है। थैंक यू सो मच राहत भाई, बहुत शुक्रिया। जाते जाते हम फिर मजबूरन कोई एक चीज़, आपकी मर्ज़ी की एक लाइन। नहीं, अब अभी तो बहुत हो गया, मेरा गला अच्छा चले ठीक है राहत भाई, मैं इसको एंड कर देता हूँ। तो जाते जाते राहत भाई, आपसे रिक्वेस्ट तो हमने करनी थी कि कोई एक लाइन सुना दे, लेकिन आपके गले को इतनी स्ट्रेस मिली हुई है क्योंकि आपने अभी जो स्केल दी है, तो हम लोग ना डर रहे थे कि यार ये क्या हो रहा है, दीवारें तो नहीं कांपेंगी। उस स्केल पर अभी से बैठे बैठे पहुंच जाना वो बड़ा बहुत मुश्किल है। राहत भाई उम्मीद है कि आप हमारे लिए ऐसे ही गाने बनाते रहेंगे इंशाल्लाह, और हम आपके नाम पे ना पूरी दुनिया में बदमाशी करते रहेंगे। थैंक यू सो मच राहत भाई, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, थैंक यू।